हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोगों का आज का संडे का दिन कैसा रहा मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि डेली तो बच्चों का या फिर किसी के हस्बैंड जाते हैं तो उनका लंच या किसी न किसी का लंच बनता ही रहता है। तो इसलिए आज संडे को लंच नहीं बनाना है, तो आज मैं थोड़ी फ्री हूँ। और ये मैंने ऊपर से डिब्बे निकाल लिए। वो एक डिब्बा रखा हुआ है, वो घी का है, क्योंकि उसको कुछ समय पहले मैंने साफ़ कर लिया था। और ये डिब्बा जिसमें मैंने चने की दाल भर दी है, और बाकी के ये डिब्बे भी मैं खाली कर लूँगी, क्योंकि मुझे इन्हें आज साफ़ करना है। वो आज संडे है तो कोई जल्दी नहीं है किसी को खाने की भी। तो अभी मैंने ये सब डिब्बे साफ़ कर लिए, और ऊपर की जो देख रही हूँ मैं कि कौन सा डिब्बा खाली मिल जाए। तो मुझे चावल भी डालने थे एक डिब्बे में, क्योंकि इनको फिर अभी रख दूँगी ऐसे ही तो बाद में साफ़ नहीं हो पाएंगे, फिर आलस आ ही जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा हैंड टू हैंड किसी न किसी डिब्बे में निकाल के और इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और ये एक और डिब्बा निकाला, ये है चाय की पत्ती का, मतलब इसमें चाय की पत्ती का पाउच रखना है मुझे। तो ये देखिए सारे डिब्बे मैंने धीरे धीरे खाली कर लिए हैं। और एक दो मैं पॉलीथीन लेकर आ गई, क्योंकि ऊपर ये जो छोटे डिब्बे सारे भरे हुए थे, मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी पॉलीथीन में रख देती हूँ जब तक कि डिब्बे सूखेंगे, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो अभी मैं ये साफ़ कर लूँगी, और फिर जब तक नहा के आऊँगी उनके सूख भी जाएंगे, तो इनको वापस से उसी बर्तन में डाल दूँगी। तो इनको मैंने सारे, राई और सूखा धनिया था, इन दोनों के लिए मुझे कोई डिब्बा नहीं मिला था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पॉलीथीन में। और इनको रखूँगी एक प्लास्टिक के डिब्बे में, ताकि इधर उधर ना रहे पॉलीथीन, एक ही जगह सब रखी रहे। तो ये देखिए। और आप लोगों को ऐसा संडे के दिन क्या स्पेशल बनाया है मुझे कमेंट्स करके बताइए। और हम लोगों ने भी कुछ स्पेशल बनाया है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने ये रख दिए हैं डिब्बे में पॉलीथीन, और अब उस डिब्बे को रख दूँगी अलग, क्योंकि अभी मुझे जो मसाले का डिब्बा है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो अभी ज़रूरत भी नहीं है उन मसालों की आज। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड उठ गए थे, उनको गुनगुना पानी चाहिए था। तो इतने सारे डिब्बे रखे थे कि वो उनको कंफ्यूज हो रहा था कि कैसे क्या करूं। तो मैंने सोचा मैं ही गर्म करके दे देती हूँ पानी, वरना वो उनका खुद कर लेते हैं। तो मैं इधर गर्म पानी कर दे रही हूँ उनका। और हमारे यहाँ है ना, सभी की आदत ऐसी है कि सभी मतलब मॉर्निंग में उठते हैं और सब गुनगुना पानी पीते हैं। तो बस ये उनका गिलास ले लिया है मैंने, और इसके अंदर पानी डाल के उनको दे दूँगी। उसके बाद मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि मुझे लंच में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो उस आधे घंटे का यूज़ करके मैं साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और मैं मेरा टाइम सेट करती हूँ कि मुझे 8 बजे तक क्या क्या काम करना है। और ये रहा सांची दूध का पाउच है, मतलब हम नॉर्मल जो भैया आते हैं दूध देने के लिए उन्हीं से लेते हैं, लेकिन कभी जो कम रहता है दूध तो हम फिर पाउच का ही ले लेते हैं। और देखिए मैंने डिब्बे साफ़ हो गए हैं, तो मैंने किचन में ही अभी साइड से रखे हैं, और इनको उल्टा नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी पोछा नहीं लगा है, तो इसीलिए मैं कहा गंदे हो जाएंगे। तो जब तक मैं बना दे रही हूँ मिस्त्री लोगों की चाय, क्योंकि अभी कुशन वाले भैया आए हुए हैं, तो वो नाइट यहीं थे। बस उनके लिए मुझे चाय बनानी है। वो 2 लोग हैं, वो उठ गए हैं, तो बस उनकी चाय रख दी है मैंने। और जैसे उनकी चाय बन जाएगी तो मैं दीदी और मेरी भी चाय बना लूँगी, क्योंकि मैं दीदी का वेट कर रही थी कि दोनों की साथ में ही बना लेंगे, अलग अलग बनाओ, इससे अच्छा है साथ में ही बना लूँगी जब तक मैं मेरा काम कर लूँ। तो ये गैस की स्पीड कम कर दूँगी इसमें शक्कर पत्ती डाल के, और जब तक चाय बनेगी जब तक मेरा दूसरा काम हो जाएगा। और मेरी बस हैबिट में यही रहता है कि अगर कुछ काम करना रहता है ना, तो मैं रात को ही सोते टाइम माइंड में सब सेट कर लेते हैं कि सुबह मुझे क्या क्या काम करना है, ताकि मेरे लिए सुबह उठते ही मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े कि क्या करो क्या करो। मैं डायरेक्ट मेरे काम में लग जाती हूँ। और अब उन लोगों की चाय देती थी, तो दीदी और मेरी भी चाय रख दे रही हूँ मैं। ये एक बर्तन में दूध रखा हुआ था, तो वो मीठा दूध था, तो मैंने उसमें से डाल लिया है। और ये गिलास है, मुझे गिलास रहता है बेटे का, तो उसी में चाय ले लेती हूँ, वरना फिर मैं मग ले लेती हूँ। अभी वो दूध पी के गया था, तो उसका गिलास रखा हुआ था, तो मैंने बस उसी के गिलास में चाय ले लूँगी। और दीदी के लिए मग रख दिया है। और चाय के पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए।
तो जब तक मेरी चाय बन रही है, जब तक मैं ऊपर ही स्लैब भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर जैसे ही डिब्बे सब सूख जाएंगे तो डायरेक्टली हम लोगों को जमाना ही रहेंगे। ये देखिए, मुझे इंडक्शन से बेस्ट लगता है गैस पर काम करना, क्योंकि इसकी स्पीड भी अपने हिसाब से कम कर दो और अपना काम करते रहो। और ये देखिए बन गई है हमारी गर्मा गर्म कड़क वाली चाय। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि मॉर्निंग में चाय पीना किसको किसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हम जानते हैं कि चाय खाली पेट पीना शरीर के लिए बहुत नुकसानदायी, लेकिन करे कि आदत में हो गया है तो उसके बिना रहा नहीं जाता। और बस ये देखो, मैं डिब्बे भी साफ़ हो गए थे, इनको मैंने रख दिया था। अब इनको मैं कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लूँगी, ताकि जो मैंने धोए हैं डिब्बे तो उसमें पानी के दाग ना रहे। क्योंकि बर्तन तो ऐसे रहते हैं ना कि हम दिन में साफ़ करते ही रहते तो उनका कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन ये महीने में एक बार ही साफ़ होते हैं, महीने 2 महीने भी हो जाते हैं। अगर जब इसमें गंदे नहीं होते तो हम ज़्यादा साफ़ भी नहीं करते इनको। तो बस मैं इनको कॉटन से क्लीन कर दूँगी एकदम, कॉटन के कपड़े से। और इनको साफ़ करते करते मैं बात भी करते जा रही हूँ। चीकू आया हुआ था, कुछ बोल रहा था मम्मा क्या बनेगा आज खाने में, तो मैंने उसको बोला कि कुछ स्पेशल ही बनेगा बेटा आज तो, जो तुम्हारी फेवरेट चीज़ है। और ये जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब बेटा कुछ ना कुछ हरकतें करता ही रहता है। अब उसने टीवी का वॉल्यूम इतना कर लिया है, उसको मालूम है मम्मा कुछ कर रही है। और मुझे मतलब वॉइस ओवर या फिर वीडियो जो भी बनाती हूँ उससे छुप के ही बनाना पड़ता है, वरना वो कैमरे के सामने ज़रूर आता है और कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो ये मैं डिब्बे भी साफ़ करते जा रही हूँ, उधर बात भी करते जा रही हूँ। मेरे डिब्बे साफ़ हो गए थे, बर्तन भी थे थोड़े बहुत चाय के, वो साफ़ हो गए। अब मैं लगाने आ गई हूँ पोछा। तो ये पोछा मेरा देखा आप लोगों ने, जुगाड़ का पोछा है, मतलब ये मार्केट का पोछा जो रहता है बकेट वाला, हम 5-6 लेके आए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी टूटते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा घर का ही कुछ जुगाड़ किया जाए और पोछा लगाया। फिर मैं नहा के आ गई। और ये देखिए, ये आटा मैं रख के गई थी और ये है बाटी का आटा। मतलब आज हम लोगों ने बाटी बनाई है। तो आटे में मैंने तेल डाल दिया था, आटा भी छान के गई थी, बस नमक हल्दी रहा था, क्योंकि अगर ज़्यादा कम रहता है तो निकालने में सहूलियत रहती है, इसलिए मैंने उसमें नमक और हल्दी मिक्स नहीं किया था। और मैं 2 थाली ले रही हूँ, है अवेलेबल हमारे पास बड़ी थाली, लेकिन वो निकाली नहीं थी मैंने, इसी में आटा छान दिया था, तो मैंने सोचा 2 थाली ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बस ये बाटी का आटा लगा दिया था, उसके बाद मैंने कुकर सुबह ही चढ़ा दिया था। जब मैं पोछे लगाने गई थी उसके पहले तो मम्मी और दीदी हो रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया था गैस। तो दाल भी बन गई है मेरी, बस दाल को फ्राई करना है। तो हम लोग टमाटर नहीं डालते हैं, हमको पसंद नहीं है किसी को, तो नॉर्मली दाल बनेगी तो टाइम भी नहीं लगेगा। और ये मैं आटा लगा ले रही हूँ, बाटी का आटा लगा के रख दूँगी जब तक आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, जब तक मैं मेरा दूसरा काम कर लूँगी। तो हमें बाटी का आटा आप लोग कैसे लगाते हैं, मतलब किसी किसी के यहाँ थोड़ा ज़्यादा सख्त लगाते हैं, लेकिन हम ना ज़्यादा सख्त लगाते हैं ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाते हैं, बस मीडियम रहता है वही लगाते हैं। और ये देखिए, मेरा आटा सब मिक्स कर लूँगी दोनों थालियों का एक जगह पर, और इनको मैं ढक कर के रख दे रही हूँ जब तक कि 15-20 मिनट में अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाएगा। जब तक मेरे कुछ काम है वो भी मैं निपटा दूँगी। ये मेरी दाल भी बन गई है। तो इसमें मैं एक दाल ज़्यादा लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ और फिर उसमें फ्राई कर दूँगी। और ये प्याज है, तो इतने प्याज हम दाल में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब दाल बाटी बनती है तो कंपलसरी सभी लोग खाते हैं प्याज। तो मैंने सोचा साथ में ही दोनों का कर लेती हूँ, एक तो दाल का भी प्याज छील लेती हूँ और फिर खाने के लिए भी प्याज छील लेती हूँ, बार बार मुझे करना ना पड़े। तो ये मैंने 4 से 5 प्याज छील लिए हैं। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पर चटनी की तैयारी, मेरी चटनी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इस जार में नमक डाला है, लहसुन डाली है, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर। बस इनको कुछ नहीं करना है, हमें मिक्सर में पीसना ही रहता है नॉर्मल। लेकिन ये चटनी अगर आप पीसने के बाद जब तेल में फ्राई करते हैं ना तो बहुत बहुत टेस्टी लगती है। मतलब थोड़ा सा कढ़ाई में तेल ले लो, उसमें चटनी डाल दो और कम स्पीड पे उसको हिलाते रहो तो अच्छी
क्रिस्पी हो जाती है हमारी चटनी, और ये पूड़ी या फिर रोटी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये मैंने कढ़ाई में तेल आ गया था तो मैंने उसमें प्याज भी डाल दिए हैं, और इधर कुछ मैं बातें भी करते जा रही हूँ। ये लहसुन में डाल दी है मैंने मिर्च पाउडर, और मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे माइंड में है नहीं कि मैं किससे बात कर रही थी, लेकिन हाँ मैं किचन में कोई थे जिनसे मैं बात कर रही थी। और ये मेरी दाल भी बनती जा रही है। इधर अभी बाटी का आटा रखा है तो मम्मी आएंगे पूजा करके वो बाटी बना देंगे, और फिर मुझे ओवन पर रखनी ही रहेगी। और ये मेरी ट्रे, और ये भी मैं अच्छे कॉटन के कपड़े से ही हम लोग डेली ही साफ़ करते हैं ताकि वो अच्छे चमचमाते रहें और गंदे ना हो। ये मेरी दाल का इधर काम भी पूरा हो गया है, ये देखिए। और मैंने आटा दे दिया मम्मी को, बस वो बाटी बनाएंगे। जब तक मैं मेरा काम यहाँ स्टैंड का भी फ्री कर लूँगी। और अभी मुझे एक बार और मिस्त्री लोगों की चाय बनानी रही है,